योगी सरकार को बदनाम करने वाले अलंकार अग्निहोत्री को दिनेश शर्मा का करारा जवाब। कौन है अलंकार? मैं नहीं जानता। कुछ चुनाव आते ही चुनावी कीड़े काट लेते हैं। मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें। अभी मुक्तेश्वरानंद और विपक्ष का मोहरा बने अलंकार अग्निहोत्री। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कॉल पर की बात बोले, हम तुम्हें सरकार से बड़ा पद देंगे। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो केवल उत्तर प्रदेश में जो रिस्ट्रिक्शन रखता है, और जगत गुरु शंकराचार्य का जो रिस्ट्रिक्शन तो पूरे विश्व में होता है। तो हमारे पास उनसे बहुत बड़ा काम है, आए, स्वागत है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं यूपी सरकार ने अलंकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ना तो मैं उन्हें जानता हूं और ना ही उनके बारे में कभी सुना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें राजनीति की बू आने लगती है और फिर ऐसे लोग बहाने ढूंढने लगते हैं। चुनाव देखते ही चुनावी कीड़ा इन्हें काटने लगता है। अकूत संपत्ति होती है इनके पास और राजनीति में आने के रास्ते तलाशते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है दिनेश शर्मा का। देखिए, मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या दिया है और कारण, उसका वास्तविक कारण क्या होगा। जब लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे तब पता चलेगा। मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, दरअसल बरेली के नगर मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में काफी वक्त से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं एक डिप्टी जेलर एक ब्राह्मण को पीट रहा तो कहीं एक पुलिस स्टेशन के एक विकलांग ब्राह्मण को पीट कर मार डाला गया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद देर रात अपनी सरकारी आवास भी खाली कर दिया। उन्होंने बरेली जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। अलंकार ने कहा कि उन्हें डीएम से बातचीत के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें प्रलोभन दिया गया। यही नहीं, लखनऊ के डीएम को तो एक फोन भी आया था जहां उन्हें पागल पंडित तक कहा गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की खबर के बाद डीएम बरेली अविनाश ने मुझे वार्ता के लिए अकेले बुलाया। मैं डीएम और कुछ अनधिकारी गणों के साथ बैठा था, लगातार प्रलोभन दिया जा रहा था। लखनऊ से कॉल आया था, डीएम उठकर बाथरूम में चले गए, वो स्पीकर फोन पर थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है, रात भर से आवाज में बंधक बनाकर रखो। क्या कुछ और कहना उनका? मैं तो पहले से ही, आप जानते हैं, कल मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले ही जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, विभाग की घटना हुई, जिसमें कि उनको फ़ोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। तो जब वो साजिश, क्योंकि मेरे साथ दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन से, उनको मैंने कॉल कर दिया वहीं से बैठकर 7:44 को मैंने उनसे फ़ोन करके कॉल करके बताया। जो बगल वाले कमरे में दीपक पांडे जी मेरे साथ में गए थे, उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि आप मीडिया को प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी है, मुझे जाने दिया गया।
तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने दावा किया कि क्योंकि ये बात मीडिया तक जा चुकी थी, इसके बाद मुझे आनन फानन में छोड़ दिया गया, बड़े मुश्किल से वहां से जान बचा कर निकला हूं। दूसरी तरफ सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों का डीएम ने खंडन किया, कहा बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, इस्तीफे की वजह जानने के लिए बातचीत की गई थी। अब इस पूरे विवाद में अब शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की एंट्री हो गई है। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। शंकराचार्य ने फोन पर उनसे बात की और आश्वासन दिया कि सरकार ने आपको बड़ा पद दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में आपको देंगे। शंकराचार्य ने कहा, एक तो दुख हो रहा है कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे। आज एक झटके में आपका ये पद चला गया, लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज प्रसन्न है और आपका अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आए। जो पद सरकार ने आपको दिया, उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में हम आपको देने के लिए प्रस्तावित करते हैं। बरेली के डीएम ने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देकर के ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है, इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। ठीक है, वो भी एक मुद्दा है, हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू सरकार कहती है। हाँ, बिल्कुल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति काम पर रहता है, उसको काम खाली हो जाता है तो खाली मन शैतान का घर हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि खाली होने के बाद उनके मन में कोई दूसरी बात आए, और इस समय उनके मन में दुख भी है, क्षोभ भी है, आक्रोश भी है। तो इसलिए हमने उनको एक काम पकड़ने के लिए आमंत्रित किया कि आइए धर्म के क्षेत्र में कार्य करिए। और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हैं, पूरा विश्व का ज्यूरिसडिक्शन हम लोगों के पास है, काम करें, क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो केवल उत्तर प्रदेश में ज्यूरिसडिक्शन रखता है, और जगत गुरु शंकराचार्य का ज्यूरिसडिक्शन तो पूरे विश्व में होता है। तो हमारे पास उनसे बहुत बड़ा काम है, आए, स्वागत है। तो ऐसे में आपको बता दें, कहा जा रहा है कि विपक्ष का जो पूरा जरिया है वो इस वक्त जो है यहाँ पर अलंकार बन चुके हैं, क्योंकि विपक्ष की बोली बोल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की बोली बोल रहे हैं, विपक्ष की तरह बात कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं की तरह उनकी टिप्पणी देखने के लिए मिल रही है, और विपक्ष के बोल रहे हैं। कभी यूजीसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ तमाम चीजें बोलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए जा रही हैं, जिसका समर्थन विपक्ष भी लगातार कर रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद खुद कॉल पे इनसे बात कर रहे हैं, कॉल पर बातचीत करके ये कह रही हैं कि भाई जो है हम आपको बहुत बड़ा पद देंगे, सरकार से बड़ा पद देंगे। और यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में विपक्ष और अभी मुक्तेश्वरानंद अब अलंकार समूह पर बातचीत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि दिनेश शर्मा का आपने बयान सुना कि कुछ लोगों को चुनाव आता ही चुनावी कीड़ा काटने लगता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल जो है 2027 में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक अपनी तलाश जो है वो उन्होंने जारी रखी है। और यही कारण है कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। ऐसा हम नहीं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, और खुद दिनेश शर्मा का बयान भी आपने सुना है, नाम उनका नहीं लिया, लेकिन प्रतिक्रिया जो है उनके ही ऊपर पूछे गए सवाल पर थी। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम बयान सुने आपने, और इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।